जितवा 11 जीते के बीच में मैच भी खेला गया था और पिछले साल परास्त किया था वोडाफोन वार टीम ने और पिछले हार का बदला क्या इसी मैदान के ऊपर ले पाएंगे। गुटियाल दोनों भी टीमों ने एक एक मैच जीता था पिछले साल, लेकिन इस वक्त देखेंगे दोनों टीमें आप इस मर्तबा नए सीजन के साथ शुरुआती दौर में लड़ रही है एक दूसरे के सामने। बॉलिंग मार्ग पर बॉलर आप देख सकते हैं मयूर मात्रे और स्ट्राइकर बल्लेबाज आप देख सकते हैं प्रदीप मुंबईकर पीबी और नॉन स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज बिपिन पावशे। हमारे टूर्नामेंट के लाडले आयोजक पनवेल महानगर पालिका के दमदार उम्मीदवार प्रभाग क्रमांक 9 के यहां पर राजभाई इनको देख सकते हैं जिनका ये शानदार आयोजन, ये फेवरेट शॉट है, ट्रेडमार्क शॉट है इनका, घुटना टेका डीप लॉन्ग लेग की तरफ गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। देख सकते हैं जहां पर प्रवीण मुंबई के इनके सुपुत्र भी आप मैदान के अंदर देख सकते हैं। आज एक बहुत बड़ी बात है कि जहां पर अतुल की वापसी हमें बहुत अच्छी नजर आई, एक परफेक्ट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जरूर जाने जाते हैं और आज इन एक्शन में नजर आते हुए आरसीबी की जर्सी उनके शरीर के ऊपर परिधान नजर आती हुई, हल्के हाथों से गेंद को टैप किया, मिड ऑन की तरफ फील्डर मौजूद है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय और इस 1 रनों की मदद से स्कोर बना स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 5 रन। 4 ओवर का मैच, 1 पावर प्ले का ओवर और पावर प्ले के ओवर में कहां तक रन बनाना चाहेंगे, क्योंकि जब भी ये मैच इंपॉर्टेंट होगा आई थिंक जो जीतेगा वो सुपर 14 सुपर 14 में जरूर प्रवेश करेगी। हाफ ट्रैकर की बॉल आज आप देख सकते हैं जहां पर हमने चर्चा की थी वागल्या, यानी कि जिस तरीके से जीतवा 11 स्वर्गीय राहुल 11 जीतवा 11 जीती टीम की तरफ से बाएं हाथ के सबसे ताकतवर बल्लेबाज बनकर उभर आ चुके हैं। एक समय 12 भी खिलाड़ी लेकर पानी लेकर जाते थे मेन टीम में, लेकिन इतनी टीम है, इतनी खिलाड़ी है कि यंगस्टरों को भी यहां पर उन्होंने मौका दिया है। जड़ में डालने की कोशिश, हल्के हाथों से ऑन द राइज खेला गेंद को मिड ऑन की तरफ, ओ डायरेक्ट हिट, मामला नजदीकी है, शायद निर्णय जाएगा अदालत में। आइए टेम्बा बाबूमा जो तीसरे अंपायर की भूमिका में यहां पर नजर आएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी, रन आउट है या नहीं जरूर चेक किया जाएगा। जहां पर जड़ में गेंद डाली थी, टैप करने का प्रयास किया था उन्होंने, फील्डिंग काफी लाजवाब यहां पर नजर आती हुई और ये लीजिए डायरेक्ट हिट, ओ बल्ला थोड़ा सा देर है, चेक कीजिए अंपायर। 4 कैमरे लगे, 70,000 रुपए थे, तो आपके भी उसमें से कुछ हिस्सा है, तो आप देखिए निर्णय सोच समझ कर दीजिए। तो थर्ड अंपायर डिसीजन OUT, बैट्समैन आउट। क्रमांक 9 चे उमेदवार पनवेल महानगरपालिकेचे भारतीय जनता पार्टी तरुण तडफदार युवा उमेदवार आपण पाहू शकाल। नवे पर्व नवे सर्व आणि नक्कीच विकासाचा ध्यास युवा या कमी वयामध्ये राजकीय क्षेत्रामध्ये ज्यांची उंच भरारी आणि अन्याय निर्मूलन समितीच्या वतीने देखील सातत्याने चांगलं कार्य आपण त्यांच्या माध्यमातून पाहतो। 5 के ऊपर पहला विकेट, पावर पे नंबर पहला मैदान के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें पैदा नजर आती हुई। नए बल्लेबाज सुदेश सालून के टीम के कप्तान इनफॉर्म में चल रहे, वैसे अतुल के हमारे परम मित्र ये, और वैसे जिम्नास्टिक काफी अच्छा है, उनका फिजिकल फिटनेस एथलेटिक के तौर पर हमेशा काफी अच्छा जाना जाता है। जैसे कि टेम्बोडे के सौरभ नेतम को आप देख सकते हैं जिनका एथलेटिक साथ ही साथ फिजिकल फिटनेस काफी बढ़िया नजर आता है। 5 बने आमदार विक्रांतदादा पाटिल युवा चषक, युवा शक्ति चषक का यह शानदार पर्व आपके सामने नजर आता हुआ। विनर्स वर्सेस विनर्स सेकंड राउंड का यह पहला मैच, तो ये फेवरेट शॉट है इनका, ऐसे गेंदे खेलना पसंद है उनको। लोबो फुल टॉस बॉल स्वीप किया फाइन लेग की तरफ, गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन।
बने और 4 की मदद से टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर दमदार शुरुआत नजर आती हुई, भले ही 1 विकेट बिपिन पाउशी के तौर पर गवाया होगा, लेकिन एज अ सीनियर क्रिकेटर के तौर पर जबरदस्त योगदान अपने टीम के लिए इस वक्त बल्लेबाज देते हुए प्रदीप मुंबईकर। और इस बार भी सेम शॉट है, रोकना कठिन होगा, फील्डर दौड़ रहे जरूर, चलिए अंततम रोका, तब तक वहां पर 2 रन पूरे। याच दरम्यान आपण पाहू शकाल राणा शंकर बकासूर टायगर ग्रुप टेंबोडे 3060 ग्रुप डोंगराचा पाडा यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यावं। स्पर्धेचे आमचे दमदार आयोजक राजभाई आपल्याला आमंत्रित करत आहेत। राणा शंकर बकासूर टायगर ग्रुप टेंबोडे 3060 ग्रुप डोंगराचा पाडा यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यावं। आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं। ओवर नंबर पहला समाप्त और पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 11 रन। भैरवी हमें नजर आई, चक्री नजर आई आपके डीजे की ओर से। वैसे डीजे मास्टर को देखते हुए मुझे जोफ्रा आर्चर की याद आती है, इंग्लैंड के सबसे तेज तर्रार गेंदबाज विशाल गायकवाड़ इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए युवा प्रतिभावान खिलाड़ी है स्वर्गीय राहुल 11 जीतवा 11 जीते की ओर से। 11-1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर बढ़िया यहां पर शुरुआत दिलाई जरूर है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट विकेट मैदान से भी बाहर लौट चुका है। फुल टॉस बॉल गैप में ढूंढा है, स्वीपर कवर पॉइंट की दिशा में गेंद चाहते हुए सीमा रेखा पार, सुदेश सालून के कप्तान के बल्ले से 4 रन। हौसले भी जीती रख कामयाबी जरूर कदम चूमेगी। विशाल के ऊपर पहला चौका, 4 की मदद से टीम का टोटल स्कोर स्कोर कार्ड के ऊपर 15। कम से कम पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करते हुए 45-50 के भीतर जरूर जाना चाहेगी। ऑफ स्टंप से बाहर है, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी। आज पेन विभाग से बिलोंग करने वाली टीम जीतवा 11 जीते के कई सारे समर्थक मैच का आनंद लेते हुए पिछले साल सेकंड राउंड में परास्त होकर घर गई थी इसी टीम के खिलाफ, और ये राइवलरी अब 2 टीमों के बीच में हल्के हाथों से गेंद को खगेला जरूर है। लॉन्ग ऑन की तरह फील्डर आते हुए डीप में 1 रन पूरा, दूसरे के लिए कॉल है। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट। इससे बेहतर रनिंग बिटवीन कहां देखने को मिलेगी, जहां पर 2 रन पूरे किए और इसी 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 18 रन। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर स्वर्गीय राहुल 11 जीतवा 11 जीते डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। भरोसा है उनके बल्लेबाजों के ऊपर कि सेकंड इनिंग्स में वो चेस कर सकते हैं, और यहां पर कप्तान अब तक बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदों में 6 रन बनाकर और सीधा हवाई अल्लाह किया है। लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद, ओ ये कैच ड्रॉप, किसका कैच छोड़ा है? कप्तान सुदेश सालुंके का कैच छोड़ना या आपके टीम के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। और गणेश गावण थे वहां पर, प्रथमेश गावण थे वहां पर, जिनके द्वारा ये कैच छूटा और ये जीवन दान मिला। लगभग बड़ा विकेट हाथ में लग सकता था और ये छोड़ा हुआ कैच का जले पर नमक छिड़ पाएंगे। फिलहाल गेंदबाजी चौका आने के बावजूद भी कितनी लाजवाब नजर आ रही है। आंखों ने जब हार मान लिया ना, तो मंजिल को अपना मान लेना भी चाहिए। फिर मुश्किल क्या आसान क्या, सुदर्शन बस ठान लिया तो ठान लिया। अब यहां पर देखेंगे जीवन दान मिलने के बाद थोड़ा सा बॉल को चेक करते हुए, ठंडी है, ड्यू फैक्टर है, बॉल गीली होती है, जिसके चलते जब बॉल आती है बल्ले के ऊपर स्किट होती है। संदेश शेलके को देख सकते हैं दोस्तों, आई इक्वेरा इवेंट के ओनर, जिनके द्वारा काफी अच्छी लाइव क्लियरिटी विद क्वालिटी। इस साल में वो भी शादी के बंधन में अटकेंगे, उनको भी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। ठीक ठाक बॉडी उनके आप नजर आती हुई, पिछले साल से बेहतर
40 किलो के थे जब शुरुआत हुई थी। 19 के ऊपर 1 विकेट, 12.67 का ये अब तक का करंट रन रेट, यानी कि कम से कम बल्लेबाजी करते हुए जहां तक सवाल है जरूर बड़े स्कोर की ओर जाना चाहती है। डॉट बॉल की समाप्ति, रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद, और यकीनन यहां पर देख सकते हैं डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन। इस ओवर की 2 गेंदें शेष अभी तक बाकी है, जहां पर रिवर्स शॉट का सवाल जरूर उन्होंने किया था, और यह भी अच्छा शॉट है, शॉट पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, फायदा उठाया बल्लेबाज ने कि पॉइंट में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, दन दन करती हुई गोली के रफ्तार से 4 रन। की मदद से स्कोर पहुंचाए 23 रनों के ऊपर। आप यहां पर देखेंगे बॉल गीली होने के बावजूद भी लगातार घसीटा जा रहा है विकेट के ऊपर, और जिस तरीके से ये थोड़ा सा सूखा करने का प्रयास कभी कभी होता है, एक हाथ बल्लेबाज के लिए गेंद अच्छी होती है लकी, तो कहीं ना कहीं चेंजेस करने भी होते हैं जब ज्यादा बॉल गीली होती है, लेकिन यहां पर उसी बॉल से खेलना चाहते हैं वोडाफोन वाल टीम के बल्लेबाज। अब तक प्रदीप मुंबईकर के बल्ले से 7 गेंदों में 15 की यहां पर बढ़िया बल्लेबाजी, 40+ खिलाड़ी है दोस्तों, लेकिन रेगुलर में क्या बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं। रिवर्स शॉट का प्रयास, लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 23, लॉस ऑफ 1 विकेट। 12 गेंदों का खेल यहां से बचा है, अभी भी 9 विकेटें वोडाफोन वाल के हाथों में सुरक्षित है। डीजे क्रिकेट खेळासोबत आपल्या व्यवसायाकडे जॉबकडे देखील लक्ष द्या। मग मुलगी बघायला गेल्यानंतर मग तुम्ही सांगाल मला मुलगी भेटत नाही, तुम्ही जरी 5 बाईक घेतल्या किंवा 5 फोर व्हीलर घेतल्या, उद्या मुलगी बघायला गेला तर मुलीचा बाप सांगेल तुम्ही 4 फोर व्हीलर घेतल्या 5 टू व्हीलर घेतल्या, मला फरक पडत नाही, तू कमावतो किती, हे खूप महत्वाचं असतं। 23 स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या इस समय 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। मागची स्पर्धा मला आठवते, जवळजवळ 3 ओव्हर झाल्या तरी 12 फिल्डर होते, म्हणजे पंच काय करत होते का मला काय समजतच नव्हते, आणि पुन्हा एकदा ती मॅच स्टार्ट करण्यात आली। म्हणजे तेव्हा कधी कधी होत आहेत की 18 देखील फिल्डर लावले जातात, परंतु ते तुम्ही मैदानावरती खेळता तेव्हा, परंतु त्या दिवशी मला वाटते 12 फिल्डर होते, आणि शेवटी 3 ओव्हर संपले तेव्हा समजलं की 12 फिल्डर आहेत, मग पुन्हा मॅच पुन्हा केलवली गेली, तेच सांगू शकतात। तो 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अब्दुल वाली चोर से गेंदबाजी में तब्दीली, नई गेंदबाज सौरभ मात्रे, और राइट आर्म राउंड द विकेट से आए, टप्पा गेंद जरूर थी, लीडिंग एज लगा है, व्हाट एफर्ट, कमाल का कैच, थोड़ा सा झिझक रहे थे लेकिन दूसरे एक्शन में डाइव लगाकर ये जयेश मात्रे ने कैच पकड़ा है, कमाल की ये डाइव। देखिए एक्शन रिप्ले हम जरूर चेक करेंगे, जहां तक रनिंग थोड़ा सा रन अप लिया उन्होंने, और ये लीजिए शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, शॉर्ट ऑफ पुल करने का प्रयास, ऊपर लगी है गेंद स्टिकर की तरफ, काफी हवा में गेंद, आसान सा कैच था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा जज और पैर स्लिप हुआ, ड्यू फैक्टर है उसकी वजह से ये थोड़ी सी तकलीफ, लेकिन अपने आप को बैलेंस किया, वेल जज, वेरी गुड कैच बाय दी जयेश मात्रे की ओर से, बढ़िया कैच। और इसी के साथ कप्तान लौटेंगे मैदान से बाहर। उंच सिक्सर है, रोनित मात्रे नंबर 4 के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए पहले 2 ओवर में काफी सारे रन बटोरे थे वोडाफोन वाल टीम के बल्लेबाजों ने, जिन्होंने सांगुली टीम को पहले मैच में परास्त किया। स्वर्गीय राहुल 11 जीतुआ 11 जीते टीम ने आई गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट्स नेवाली टीम को परास्त किया। उसके बाद जिस तरीके से टेम्बोडे टीम ने आधे टीम के खिलाफ शानदार प्रदर्शन दिखाया, और उससे पहले आप देख सकते हैं शिवशक्ति मानगर
और अंश एंड शीतल 11 डीसीसी कोपरा, जहां पर हाई वोल्टेज मैच में कोपरा टीम ने जीत हासिल की। तो आते ही यहां पर नटराज स्टाइल में खेलने का प्रयास, यही वो सूत्रधार है जिन्होंने पिछले मैच में धुआंधार बल्लेबाजी की थी। वही रोनित के ऊपर अब जिम्मेदारियां बनती हुई। बाएं हाथ के बल्लेबाजों को नेचुरल ताकत मिली है, जो बड़े बड़े शॉट मारने में हमेशा माहिर, चौके छक्कों में डील करने की क्षमता इस बल्लेबाजों में है। 2 गेंदें समाप्त हो चुकी, अब तक कोई भी रन नहीं है। अगर बात करेंगे तो जीते टीम की ओर से ये किफायती शुरू ओवर आप देख सकते हैं, जहां पर एक अच्छे ओवर की तलाश है जो कम रनों का यहां पर आ सके। तो इस बार भी बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, ऑन साइड में ठीक बल्ले पर गेंद लगी नहीं, शायद पैरों पर लगी है या फिर बल्ले पर लगी। अंपायर का इशारा लेग बाइस का। तो 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन। एक समय 50 के भीतर जाने वाली टीम अब यहां पर रोका है। 3 गेंदों के ऊपर केवल 1 सिंगल। प्रदीप मुंबईकर अभी भी मैदान के अंदर है, हालांकि डगआउट में अतुल जैसे बल्लेबाज उनके खेमे में सुरक्षित है। बिपिन पाउशे आउट होकर मैदान से बाहर लौट चुके हैं, कप्तान सुदेश आउट होकर मैदान से बाहर लौट चुके हैं। अब यहां पर प्रदीप और साथी बल्लेबाज रोनित के ऊपर अब जिम्मेदारियां बनती हुई। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन, जिसके चलते फील्डिंग में लगातार परिवर्तन किया जा रहा है। जैसे जैसे सिंगल के साथ यहां पर स्ट्राइक रोटेशन होगी, वैसा वैसा फील्डिंग में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। सफलता के मैदान में वही विजयी होता है जिसके पास मेहनत रूपी ब्रह्मास्त्र होता है। उसी ब्रह्मास्त्र के साथ मेहनत करनी पड़ेगी दोनों भी टीमों को। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, कवर्स की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन जरूर पूरा, दूसरी की मांग जरूर कर रहे और पैर स्लिप होता हुआ, ये ड्यू फैक्टर और खराब फील्डिंग। तीसरा का भी प्रयास किया है बल्लेबाज ने, 3 रन वहां पर पूरे होते हुए 3 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा स्कोर कार्ड के ऊपर 27 रनों के ऊपर। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। सबसे ज्यादा अगर धंधा किसने किया होगा तो शेंगदाने वाले मामा ने। आइए मंच के ऊपर 1-1 सबको दी तो 10 रुपए के, 100 रुपए में इतने से शेंगदाने आते हैं, फिर 10 रुपए में 1 पूड़ी। लेकिन उनका भी वो व्यवसाय है जो इतनी ठंडी की रात्रि में भी जिसको कोई इंतजाम होता है खाने, कई जगह वड़ा पाव भी नहीं होते टूर्नामेंट में, लेकिन वो शेंगदाने से भी पेट भरा करते, तो उनकी भी रोजी रोटी है। तो निश्चित तौर पर हर जगह जाओ, एक को छोड़ा है हमने बैलगाड़ा क्षेत्र में, एक को छोड़ा है क्रिकेट के क्षेत्र में, दोनों भी काफी अच्छे योगदान देते। एक का है लाले लाल कलिंगड़ और दूसरे का है शेंगदाना। वोडाफोन वाल रोनित स्ट्राइक इन पर, तो आप टैकर की बॉल ऑन साइड में खेला जरूर है, 1 रन जरूर पूरा, दूसरी की कोशिश कर रहे हैं, जोखिम भरा बन सकता है, क्या पहुंचेंगे सुरक्षित क्रीज के अंदर? विकेट कीपर के द्वारा यह गलती, तब तक 2 रन पूरे, 2 रनों की मदद से रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 29। एक बॉल, एक गेंद यहां से बचा हुआ है, 5 गेंदें अभी तक फेंकी गई है। पहली गेंद के ऊपर विकेट, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद के ऊपर लेग बाय, चौथी गेंद के ऊपर ट्रिपल और इस गेंद के ऊपर 2 रन नजर आते हुए। अंतिम गेंद इस ओवर की, तीसरा ओवर अभी तक काफी अच्छा रहा है यहां पर स्वर्गीय राहुल 11 जीतवा 11 जीते के लिए जबरदस्त बॉलिंग का मारा करते हुए अभी तक बाएं हाथ के बल्लेबाज रोनित को भी शांत रखा है। लगातार चाहिए आपको, अगर नई गेंद चाहिए तो फिर आप ले सकते हैं। लगातार बॉल गीली हो रही है, उसको आप सुखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर जितनी गेंद काली होगी तो फिर दिक्कतें होगी। दिया है क्या बॉल उनको, तो फिर आप बहुत ही गीली हो रही है, इतना ड्यू फैक्टर, खिलाड़ी भी स्लिप हो रहे हैं, ग्रास ग्राउंड है तो शायद थोड़ी सी ये घास भी काटी हुई है, वरना और ज्यादा होती तो फिर दिक्कतें हो सकती थी। खिलाड़ियों के लिए पोषक वातावरण है, डाइव कितनी भी जोर से मारिए कोई भी आपको चोट नहीं लगेगी, पूरी तरीके से आप सेफ फील्डिंग यहां पर कर सकते हैं। जिस तरह से कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेला जाता है ना, हरियाली ग्राउंड, ग्रास ग्राउंड, ठीक उसी तरह ये ग्राउंड आपको आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आता हुआ। थोड़ी सी बातचीत 2 खिलाड़ियों के बीच में, अंतिम गेंद है, या तो सिंगल लेकर आपके पास स्ट्राइक रखिए या फिर बड़ा शॉट लगाकर अगले ओवर में देखा जाएगा, यही कुछ सोच होगी। ताकतवर बल्लेबाज है वहां पर वैसे रोनित, एक बार रडार में आए ना, डबल ए की ये बैट उनकी है, ताकतवर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अंतिम गेंद सौरभ मात्री की, तो लगातार बैकफुट पर जाकर खेल रहे जरूर, 1 रन पूरा, दूसरी की मांग कर रहे, ये जोर से आवाज जरूर आई, लेग बाय का इशारा। ओवर की समाप्ति और इसी के साथ तीसरा ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 10.00 की रन रेट से 30। नेक्स्ट मैच टास्क के लिए हम जरूर बुलाना चाहेंगे, जहां पर अंश एंड शीतल 11 डीसीसी कोपरा और उनके खिलाफ खेलेगी अधीरा आराध्या स्पोर्ट्स 11 टेबोर्ड है। और मेरे ख्याल से गुड्डा, इसमें से ये जो मैच टीम जीतेगी
ये मैच में से वो सुपर 14 में क्वालिफाई करेगी और इसके बाद मेरे ख्याल से एक ही मैच रहेगा। आज 2 टीमें भी क्वालिफाई की जाएगी। ये सही डिसीजन है आपका, क्योंकि आखिरी रात आपने बढ़ा ये सुपर 14 के लिए, तो सोचो आखिरी रात में 6 बजेगा तो ही फर्क नहीं गिरेगा। लाइव वाले है, डीजे वाले, अंपायर है, उनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया है वैसा। तो चलिए डीजे की तरफ चलेंगे। करने के लिए गेंदबाज रोहित मात्रे, टीम के प्रमुख खिलाड़ी जिनके नाम से ये टीम आज खेल रही है। लॉर्ड्स के ऊपर रोहित का नाम जाता है, उसी की ये युवा सेनाएं वागले की जबरदस्त हमने बल्लेबाजी देखी और इंस्टा पर अच्छे उनके रील्स और वीडियो हम देखते हैं। 3 ओवर में 30 बने। पहली गेंद यहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायरली की तरफ, अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई। तब तक एक ही रन वहां पर मिलेगा। 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन। वोडाफोन बहाल उल्वे नोड की ये ताकतवर टीम जिस तरीके से ऋषि नाइक की अगर चर्चा करेंगे, सीनियर वरिष्ठ खिलाड़ी, वो रिटायर्ड हो चुके क्रिकेट के क्षेत्र में से, और अब इन सभी युवा धुरंधरों के ऊपर वोडाफोन वाल टीम की कमान नाम नहीं मिटने दिया। वोडाफोन वाल हमेशा जिंदा रखी है। इस पर हवा में गेंद है, लॉफ्टेड हिट किया, फील्डर बॉल के नीचे, कैच ड्रॉप। 2 रन पूरे होते हुए तीसरी की प्रयास है और ये लौटना पड़ेगा रोनित को। तीसरी के लिए बल्लेबाज होंगे आउट। अरे कशाला रोहित चिरलेकर, पिछले मैच के मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच के हीरो, वही रोहित चिरलेकर आप यहां पर गेंदबाजी के लिए आते हुए, बल्लेबाजी के लिए आते हुए। आकाश को वैसे वापस डगआउट पे थोड़ा सा रोका गया है, वो भी अच्छे ताकतवर बल्लेबाज है। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करना पसंद करते हैं और राइट हैंड से बैटिंग करना पसंद करते हैं, और बेन स्टोक के वैसे काफी फेवरेट है। लेकिन इस समय देख सकते हैं उन्हें थोड़ा सा पीछे रखा गया और रोहित चिरलेकर को कप्तान ने जल्दी भेजा है। प्रदीप मुंबईकर नाबाद 10 गेंदों में 20 रन। अब तक यहां पर उनके बल्लेबाजी का आड़े पल्ले से खेलना पसंद करते हैं, लेकिन इस बार सामने की तरफ जीवनदान जरूर मिला है। जड़ में डालने की कोशिश, पैरों पर लगी थी गेंद, 1 रन पूरा, तो दूसरे का प्रयास करेंगे, चौके बारा बन सकता है, लेकिन ये थोड़े से लड़खड़ा रहे वहां पर खिलाड़ी। 2 रन तेजी के साथ पूरे। तीसरे की कोशिश में, जी हां, अच्छा हुआ स्टंप आपने निकाला, वरना ये फिर आपको नॉट आउट का करा दिया जा सकता है, लेकिन स्टंप उखाड़ा और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। विकेट नंबर 4 मैदान से बाहर। पासून आम्ही वाट पाहत होतो आणि कदाचित आता काही क्षणातच ज्यांचं शुभागमन होईल, सध्या युट्यूबच्या माध्यमातून आपण ते स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत, द डॉन सुरेश गायकवाड साहेब, त्यांच्या समेत एकता टायगर आपण पाहू शकाल। बबन भाई यांचं देखील काही क्षणातच या ठिकाणी शुभागमन आम्हाला पाहायला मिळेल। 2 लगातार डबल चुराए, फिर रनआउट के तौर पर खिलाड़ी मैदान से बाहर लौटे। 35 के ऊपर 4 विकेटें, 3 गेंदें बची है। 3 गेंदों में डॉन 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 बिल्कुल डॉन कुछ ही क्षणों में जिनका आगमन होगा। 35 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार तीसरे के लिए रनआउट होकर मैदान से बाहर लौट चुके। देखेंगे जहां पर शायद कुछ ना कुछ बॉल जो है शायद कुछ अंतिम गेंदों के लिए चेंज करना चाहते,
फिलहाल पहले ही करना चाहिए था आपको, पहले 2 ओवर में रन मिले थे। चलिए थोड़ी सी खिलाड़ी बातचीत करें, फील्डिंग की सजावट कीजिए तब तक। जीते टीम के कप्तान से हम गुजारिश करेंगे। बॉल दी गई है नई मैदान के अंदर, 3 गेंदों में 1-2 बड़े शॉट आएंगे दीपक पाटिल सर, तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा 45 का टारगेट जो है इतने रात्रि में, ठीक रात्रि के 12:45 बजे का समय, और इस समय में वो बिल्कुल अपने दमदार गेंदबाजी के प्रदर्शन मैच को परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन बैटिंग ऑर्डर की अगर बात करेंगे तो जीते टीम के पास भी तगड़ी बैटिंग लाइनअप है। नए बल्लेबाज, जिस बल्लेबाज की हम चर्चा कर रहे थे कि थोड़ा सा उन्हें पीछे रखा, वही बल्लेबाज अब आकाश घरत बल्लेबाजी के लिए आते हुए। उलवे नोड में आप देख सकते हैं दोस्तों, सिल्वर ट्रॉफी ओली नोड प्रीमियर लीग का शानदार आयोजन जनवरी महीने में 2026 को बड़ी ट्रॉफी आपके, सिल्वर ट्रॉफी आपके सामने नजर आएगी। 3 गेंदों का खेल बचा हुआ, 4 विकेट गवा चुकी है, 6 विकेट आप हाथ में है। अच्छी वापसी नजर आती हुई, रनआउट के तौर पर लगातार 2 शिकार मैदान से बाहर लौट चुके हैं। और ये लीजिए, ये क्लीन बोल्ड आते यहां पर चलता बना दिया 0 के ऊपर, 5वां करारा झटका वोडाफोन वर्ल्ड टीम को। आदिर सीनियर क्रिकेटर है दोस्तों इस टीम के, ये भी रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर रुका हुआ स्कोर है। फिलहाल बात करेंगे अभी तक 35, 2 गेंदों का खेल यहां से बचा हुआ है। लगातार बड़े शॉट की तैयारी में रहते, लेकिन लाइन और रेंज लाजवाब नजर आती हुई गेंदबाज रोहित मात्रे की ओर से, और शांत रखा है खास करके इस ओवर में। ये लीजिए, इसको ज्यादा ठंडी लग रही है, कल कंबल लेके आओ। तो टीम का टोटल स्कोर है 35। ओ बैक टू द बॉल, ड्राइव, बढ़िया फील्डिंग अपने ही फॉलो थ्रू में, जरूर रोका, 1 रन वहां पर मिलेगा। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 36। आखिरी गेंद यहां से बची हुई है। लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग, एक हाथ बड़ा शॉट के साथ इस इनिंग्स को समाप्त करना चाहेंगे प्रदीप मुंबईकर, जिन्होंने सलामी बल्लेबाजी के लिए योगदान दिया, अब तक डटे रहे। चौके जरूर उनके बल्ले से निकले, लेकिन लास्ट बॉल के ऊपर ब्लास्ट करना चाहेंगे या फिर रोक पाएंगे गेंदबाज रोहित। तो ये कौन सा शॉट था? अंतिम गेंद के ऊपर बड़ा शॉट मारना चाहिए था, शायद कवर्स खाली है उसकी वजह से वो शॉट मारना चाहते थे उस दिशा में। और चलिए, 1 ही रन अंतिम गेंद के ऊपर मिलेगा, वो भी 22 के तौर पर। इसी के साथ 24 गेंदें पहली पारी समाप्त हो चुकी है। पहले पारी के समाप्ति के बाद रन बने 9.33 के रन रेट से 37। जीतने के लिए 24 गेंदें, 38 रनों की आवश्यकता। रन बनेंगे या फिर रनों को रोका जाएगा, इसका आंखों देखा विवरण करेंगे सेकंड इनिंग्स में। दीपक पाटिल सर तब तक चलते हैं डीजे परू के पास धमाकेदार संगीत सुनने के लिए। आजच्या रात्रीतील शेवटची मॅच महेश दादा भोईर आपली आगरी कोली परंपरा जपत असताना अगदी लाल रुमाल टोपी डोक्यावरती आणि त्यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करूया। आजच्या रात्रीतील शेवटची मॅच अधीरा आराध्या स्पोर्ट्स 11 टेंबोडे विरुद्ध अंश अँड शीतल 11 DCC कोपरा, या 2 संघांमध्ये ही आजच्या रात्रीतील शेवटची मॅच आम्हाला पाहायला मिळेल। तर टॉस का बॉस? तर टॉस जिंकला अधीरा आराध्या स्पोर्ट्स 11 टेंबोडी क्रिकेट संघानं। गुड्डे आपला निर्णय, फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला नेक्स्ट मॅच मध्ये। तर DCC कोपरा तुम्हाला फलंदाजी करायची आणि जशी ही मॅच संपेल
आपले खेळाडू घेऊन कोपरा संघ आपण खेळाडू कक्षामध्ये जावं आणि फिल्डिंग करण्यासाठी आदिर आराध्या स्पोर्ट टेंबोडे संघाने देखील मैदानात उतरावं जशी ही मॅच संपेल. जाऊया कॉम बॉक्स मध्ये जिथे जोडले जातील दीपक पाटील सर. थँक्यू व्हेरी मच. हॅलो. चोवीस चेंडू आणि 38 धावांची गरज आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. जिते संघाला 40च्या खाली थांबवलाय हा धावफलक. सुरुवातीला असं वाटत होतं की 45च्या आसपास ही धावसंख्या जाईल, परंतु शेवटच्या 2 ओव्हर्समध्ये विशेषतः चांगली बॉलिंग केली. तिसरं आणि चौथं षटक आणि त्याचमुळे थोड्याफार कमी धावा. परंतु या मैदानावर जशी जशी रात्र होते ड्यू फॅक्टर बराच वेळेला धावांचा पाठलाग करणं कठीण जातं. आउटफील्ड सुद्धा स्लो होऊन जाते. बॉल बॅटवर म्हणावा तसा येत नाही, कधी कधी धीम्या गतीने येतो. या सगळ्या गोष्टी आहेत या मैदानावर खेळत असताना आणि त्याचमुळे ड्यू फॅक्टरचा फायदा गोलंदाजांना बऱ्याच अंशी मात्र मिळत असतो. 24 चेंडू आणि 38 धावांची गरज आहे. बघाचा कॅच पुन्हा एकदा रिप्लेच्या माध्यमातून फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये उडाला होता. नंतर थोडंसं पाहायला गेलं तर बॉडी बॅलन्स सांभाळत पडला. चेंडू मात्र हातामधून निसटू दिला नव्हता. चांगला झेल सुदेश साळुंकेचा आणि नक्कीच या झेलनंतर थोड्याफार धावा तर नक्कीच कमी केल्या. ही जिद्द असते क्रिकेटमध्ये. तर सुदेश साळुंके पहिलं षटक घेऊन सुरुवातीपासूनच थोडासा दबाव ठेवावा लागेल. तो फलंदाजांवर आघाडीची जोडी आपण पाहताय. आज ओपनिंग पेयर मयूर म्हात्रे आणि रोहित म्हात्रे. जिते संघाकडून 38 धावांचं लक्ष आहे 4 ओव्हर्समध्ये. पाहूया या लक्ष्याला मात्र कशा रीतीनं पाठलाग केला जाईल. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल सुदेश. यावेळेचा पहिलाच बॉल हवेत आहे. स्क्वेअर लेगला संधी होती. कॅच ड्रॉप. 38 धावांचं संरक्षण करायचंय तर तुम्हाला ह्या चान्सेस कन्वर्ट कराव्याच लागतील. एक्सक्यूज देऊन सुद्धा जमणार नाहीये त्या ठिकाणी. आणि संधी मात्र पहिल्याच चेंडूवर दिली होती सुदेश साळुंकेनं. बराच वेळ चेंडू होता. जज करण्याची सुद्धा संधी बराच वेळ होती. हा झेल मात्र सोडण्यात आला. ऑफ स्टंप लाईनवरचा हा चेंडू निघून गेलाय. सुदेश साळुंकेचा डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता. मयूरला मात्र मिळाले जीवनदान पहिल्याच बॉलवर. द विकेटनं यावेळेस मात्र अतुलच्याच डोक्यावरून हल्ला चढवलाय. बॉलला पाठवलंय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावांकरता चौकार. चौकारानं टीमची टोटल जाऊन पोहोचेल ती 6 या आकड्यावर. 6 ऑन बोर्ड. वोडाफोन वहाळ संघ जेव्हा बॅटिंग करत होता पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये 23 केल्या होत्या आणि नंतरच्या 2 ओव्हरमध्ये 14 धावा केल्या. सुदेशचा हा बॉल बॅकफुटला जाऊन यावेळेस मात्र स्टिअर केलं होतं. कव्हर्सला ढकललाय हा चेंडू. मयूरनं सिंगल मिळेल.
सिंगल सिंगल एखादी मधूनच बाउंड्री. कारण रन रेट आपण पाहिला तर फार मोठा नाही आहे, 10च्या खाली आहे आस्किंग रन रेट. टेनिस क्रिकेटमध्ये नक्कीच हा चेस केला जाऊ शकतो, परंतु रात्रीची वेळ. ड्यू फॅक्टर सरळ बॅटवर दिलाय, लॉंग ऑनच्या वरतून मारलाय, बॉल जाईल सीमारेषा पार. 6 धावांकरता रोहितच्या बॅटमधून एक चांगला हिट, षटकार. दात 13 ऑन बोर्ड, 13 धावा धाव फलकावर. सुरुवात तर चांगली झाली जिते टीमची. ब्रेक थ्रू द्यावा लागेल सुदेश साळुंकेला. ओ जंटल टच, शेवटच्या क्षणाला मात्र बॅटचा फेस ओपन केला होता. मिसफिल्ड त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. बॅकवर्ड पॉइंटकडे 2 धावा मिळतील. चुका झाल्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये. पहिल्याच बॉलवर जर विकेट मिळाली असती तर असंच आता मात्र वाटत असेल वोडाफोन वहाळ संघाच्या समर्थकांना. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. धाव फलकावर बिनबाद 15 अशी दमदार सुरुवात जिते संघाची. घेऊन व्यासपीठावर या. पंधरा धावा धाव फलकावर. 15 ऑन बोर्ड नाव. सचिन सायकेल आपण पाहत आहे. व्हेरी हँडसम पर्सनॅलिटी ऑन स्क्रीन, डॅशिंग अँड चार्मिंग. एकवेळा इव्हेंटचे कॅमेरे शोधून काढतात खरं तर, ज्यांचं मोठं योगदान आहे करते ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी. सगळे आयोजक मंडळी, टीम कार्यरत असताना आमचे प्रेक्षक वर्ग तुमच्या टीव्ही स्क्रीनवर दाखवले जातात. थंडी प्रचंड आहे, पाहू शकता तुम्ही. सगळेच जण स्वेटर्स घालून, जॅकेट्स घालून, कानटोपीनं मात्र मैदानाच्या भोवती आहेत. चला आमचे संतोष भोईर येवलेच्या लवकरात लवकर आपल्याला चहाची सर्व्हिस येऊ द्या. चिर्लेकरचा हा पहिलाच बॉल त्रिफळा उद्ध्वस्त केलाय. कमबॅक करत असताना वोडाफोन वहाळ संघ पहिली सफलता. मयूरला यावेळेस मात्र मैदान सोडावं लागेल. पहिला धक्का जिते टीमला. सफलता. पहिल्या षटकामध्ये जरूर महागडे षटक आलं असेल, परंतु या स्पर्धेमध्ये या मैदानावर एखादं चांगलं षटक लगेच कमबॅक करून देतं. आणि रोहित चिर्लेकरनं पहिल्या मॅचमध्ये केलेली गोलंदाजी पुन्हा एकदा पुनरावृत्ती दाखवली तर पटकन या मॅचमध्ये मात्र कमबॅक करेल. कारण मगाशी 2 ओव्हर्समध्ये 23 ओव्हर आपण वहाळ संघाने केल्या होत्या आणि चांगले बॅटर असताना सुद्धा पुढच्या 2 ओव्हर्समध्ये 14 धावा आल्या होत्या. त्यामुळे इकडे चांगल्या अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी केली, क्षेत्ररक्षकांची साथ मिळाली. तर या 38 साठी सुद्धा फार मोठा संघर्ष करावा लागू शकतो आणि या मैदानांनी वेळोवेळी दाखवलंय. परंतु त्यासाठी तुम्हाला सुद्धा जिगरबाज खेळ मैदानामध्ये करावा लागेल. 15वर 1 ब्रेक थ्रू मिळालाय. पहिली सफलता मात्र अर्जित झाले. ती वोडाफोन वहाळ संघासाठी उल्वेन नोडमधील प्रतिनिधी संघ. आणखीन एक चेंडू. यावेळेस मात्र अपील पाहायला मिळते. लाऊड अपील फ्रॉम ऑल प्लेयर्स. व्हॉट एक्झॅक्टली हॅपन ऑन दिस ग्राउंड?
पाहूया एक्झॅक्टली काय घडलंय. येस, अंपायर चेक करायचंय. ओके, चला चेक करूया आपण एकविरा इव्हेंटच्या माध्यमातून. जरूर इकडे मात्र 4 कॅमेऱ्यानं ही स्पर्धा खरं तर कव्हर केली जाते आणि त्याचमुळे कॅमेरामॅनच्या कॅमेरामध्ये परफेक्ट काहीतरी कैद झालेलं दिसेल. सगळ्या अँगल्सनी चेक केलं जात आहे. पाहूया एक्झॅक्टली काय घडलंय. चला, लाईव्हच्या माध्यमातून कॅच तर ओके आहे, बाकी डिसिजन अंपायर्स तुमचा असेल. आणि यासाठीच पंचांचा निर्णय झालाय. फलंदाज बाद आहे आणि इकडे मात्र दुसरा धक्का लागेल. रोहित चिर्लेकरला मात्र मिळेल ही दुसरी सफलता. चिर्लेकरनं मात्र कमबॅक केलं या मॅच मध्ये. पहिल्या षटकामध्ये थोडंसं मिसपीच, चुकीचं क्षेत्ररक्षण आणि त्यामुळे धाबा बहाल केल्या होत्या वोडाफोन वहाळ संघानं जिथे टीमला, परंतु 2 बॅटरना मात्र तंबूचा रस्ता दाखवलाय. हॅट्रिक बॉल सादर करेल रोहित चिर्लेकर. गोलंदाजी ट्रॅकवर वेगवान तेज तर्रार बॉलर. इकडे पाहावं लागेल या सिरीज विकेट हॅट्रिक संपादित करेल. लगातार 3 धक्के दिलेत, एका पाठोपाठ एक फलंदाजांना मात्र तंबूचा रस्ता दाखवला जातोय आणि आता मात्र आणखीन एक धक्का बसलाय. 15 या धावसंख्येवर तिसरा गडवी गारद होत असताना जितू जिते टीमचा
झाले 2 ओव्हर्समध्ये 19 आल्यात. 2 ओव्हर्समध्ये अजूनही 19 धावांची गरज आहे. लाजवाब. तिसरं षटक घेऊन बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होईल पीबी. प्रवीण मुंबईकरच्या हातामध्ये चेंडू सोपवलाय. रोहित चिर्लेकरच्या प्रमाणेच मात्र सध्या स्थितीमध्ये गोलंदाजी करावी लागेल, कारण 2 ओव्हर्समध्ये 19 धावा मोजल्यात वहाळ संघानं आणि अजूनही 2 ओव्हर्समध्ये 19 धावांची गरज आहे. 19 रिक्वायर्ड रिमेनिंग 12 असं इक्वेशन या मॅचमध्ये. चित्तथरारक लढत, परंतु या थंडीमध्ये मात्र नक्कीच या धावांचा चेस करणं थोडंसं कठीण होऊ शकतं, कारण हे चित्र वारंवार या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळालंय. थोडी दमछाक होऊ शकेल, परंतु जितो आई जिते संघ पेण तालुक्यामधले एक नामवंत संघ म्हणून या संघाकडे नेहमीच पाहिलं गेलंय. प्रवीण मुंबईकर येत आहेत. चांगला एक्सपिरियन्स आहे प्रवीण मुंबईकर यांच्याकडे. गेले कित्येक वर्ष खरं तर वोडाफोन वहाळ संघासाठी गोलंदाजी केले. राईट आर्म ओव्हर द विकेट ना. फुल टॉस दिलाय. जे काही प्रेशर बनवलं होतं रोहित चिर्लेकरनं क्षणार्धात नाहीसं झालंय. पहिल्याच बॉलवर षटकार. या षटकाराच्या सहाय्यानं प्रवीण पुन्हा एकदा. ओ अपील लेग बिफोर द विकेट. पायचीच सापडलाय. पुढच्याच बॉलवर मात्र पीबीचं कमबॅक सुद्धा पाहायला मिळालंय. विकेट नंबर 4 मैदानाच्या बाहेर. चौथा धक्का जितवाय जिते टीमला. पहिला बॉलवर चुकीचा पडला होता चेंडू. कदाचित पीबीच्या हातामधून निसटला असेल षटकारानं, कारण अगोदर धावांची इन्व्हेस्टमेंट फार मोठी नाहीये. त्यामुळे एखादा जरी मोठा स्ट्रोक आला ना, पटकन सामना प्रतिस्पर्धी टीमकडे जाऊ शकतो. पुढच्याच बॉलवर मात्र पीबीनं काळजी घेतले. एक मोठी विकेट जरूर दिले, कारण मैदानावर काही घडू शकतो. अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी केली तर खेळणं फार कठीण होऊन जातं. 25 वर 4. टॉप ऑर्डर बॅटर बाद झालेत. नवीन बॅटर सौरभ मात्रे मैदानामध्ये दाखल होत असताना सौरभ मात्रे आणि सूरज मात्रे अशी जोडी. पुन्हा एकदा फुल टॉस. थोडासा धीम्या गतीनं आला होता. चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी, परंतु हा थ्रो जाईपर्यंत थोडासा सुदेश साळुंके स्लिप सुद्धा झाला होता. तोपर्यंत 2 रन मिळतील. सद्यस्थिती जर आपण पाहिली तर एक धाव फार महत्वाची आहे. सिंगल रन सुद्धा एक्स्ट्रामध्ये चेक केलं जाईल. रिव्ह्यू घेण्यात आलाय वेस्ट साईडसाठी फ्रॉम अंपायर. वेस्ट साइड साठी दिला रे.
सो फेअर डिलिव्हरी. थोडस पुढे सुद्धा होता पॉपिंग ग्रीजच्या बॅटर. 2 धावा मिळतील. टीमची टोटल 27 या आकड्यावर 27 रन्स. प्रवीण मुंबईकर पुन्हा एकदा या ओव्हरमध्ये बऱ्याच अपेक्षा असतील पीबी कडून. ओ फाईन खेळण्याचा प्रयत्न मात्र करण्यात आला होता. लेग स्टिकच्या बाहेरून चाललाय हा चेंडू. व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांचा येतोय. एक अतिरिक्त रन सध्याच्या घडीला. एक्स्ट्राच तर एक एक धाव सुद्धा फार जोखमीची ठरू शकेल प्रतिस्पर्धी टीमला देणं. असा नेक टू नेक सामना सुरू आहे. कदाचित शेवटच्या बॉलपर्यंत सुद्धा रंगू शकेल हा सामना. च्या परिस्थितीमधून मार्ग काढतो जिथे संघाकडे 4 फलंदाज बाद झालेत. हलक्या हाताने यावेळेस मात्र ड्राईव्ह केला होता. लॉंग मधून वेगानं क्षेत्ररक्षक पोहोचलाय. थ्रो मात्र प्रॉपर झालेला नाहीये आणि त्याच कारणास्तव इकडे 2 धावा मिळतील. एक धाव फार महत्वाची आहे. यस पुन्हा एकदा चेक केलं जाईल. एकविरा इव्हेंटच्या माध्यमातून 4 कॅमेऱ्यानं मात्र ही स्पर्धा कव्हर केली जाते. त्यामुळे प्रत्येक क्षणाक्षणाचे अपडेट्स मात्र नक्कीच मिळतात आणि कंट्रोल रूम मधून सुद्धा योग्य निर्णय तुमच्यापर्यंत पोहोचवत. शॉर्ट रनसाठी खरं तर हा रिव्ह्यू घेण्यात आलाय. चेक केलं जाते. परंतु पाहूया बराच वेळेला कधी कधी धावपळ एवढी असते पटकन शॉट सुद्धा बॅट टेकली जाते आणि त्यासाठीच मात्र ही चाचपणी सुरू आहे. चला 2 धावा मिळतील. टीमची टोटल मात्र जाऊन पोहोचेल ती 30 या आकड्यावर.
बीट केलं यावेळेस मात्र बीबीनं डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. मॅच शेवटपर्यंत रंगेल अशी चिन्ह सद्यस्थितीमध्ये दिसतात आपल्याला. अजूनही समीकरण आपण बघूया. 7 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 8 धावांची गरज आहे. 8 रिक्वायर्ड रिमेनिंग 7 असे इक्वेशन आहे. इकडे बराच वेळेला सिंगल डबल्स घेण्यासाठी सुद्धा फार मोठी मेहनत घ्यावी लागते. अचूक टप्प्यावर पडला तर डॉट बॉल जास्त जातात. समोर ड्राईव्ह केला यावेळेस मात्र अगदी स्ट्रेट ड्राईव्ह आहे. साईड स्क्रीनच्या समोर थांबवला जातोय आणि तोपर्यंत मात्र दुहेरी धावा. रनिंग बिटवीन द विकेट स्मार्ट होती. 2 धावांच्या बरोबरीनं टीमची टोटल 32 वर. 3 षटकांचा समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर 4 गडी बाद 32. शेवटचे 6 बॉल आणि 6 धावांची आवश्यकता. सहा चेंडू आणि 6 धावा. चित्तथरारक लढत मात्र पाहायला मिळेल. थोड्याफार चुका मिस्टेक्स क्षेत्ररक्षणामधून जरूर झाल्या होत्या. अन्यथा थोड्याफार धावा वाढल्या असत्या, परंतु अगोदरच धावांची इन्व्हेस्टमेंट फार मोठी नाहीये आणि त्यामध्ये खरं तर एक धाव फार महत्वाची ठरू शकेल. आता या ओव्हरमध्ये खरं तर 6 चेंडू आणि 6 धावा. एक धाव सुद्धा फार महत्वाची ठरेल. या ओव्हरमध्ये लढावं लागेल. दोन्ही टीम्सना सोपी लढाई नाहीये. जरूर 6 धावा म्हणजे एका फटक्याचं काम, परंतु या मैदानावर तो रात्रीच्या वेळेला फटका आणताना सुद्धा नाकीनव येतो अनेक 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 फलंदाजांना. आकाश येतोय गोलंदाजीसाठी आणि आकाश खरच्या प्रत्येक डॉट बॉलला जतीन यांच्याकडून 100 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल. आकाश करत यावेळेस पूल केलाय. बॉल हवेत आहे, पडलाय, जाईल सीमारेषा पार. 4 धावांकरता चौकार. धाव फलकावर 2 धावांची आवश्यकता आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. नेक्स्ट मॅच टेंबोडे संघानं नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय. लगेच निर्णयाची अंमलबजावणी करायची. जरा सामना लवकर संपला तर लगेच मैदानाचा ताबा घ्या. 5 चेंडू आणि 2 धावांचं समीकरण. आकाश 6 बॉल पाठीमागे येत असताना इकडे मात्र ॲडव्होकेटनं पुरेपूर प्रयत्न केला स्टंप हिट करण्याचा, परंतु त्यामध्ये यश आलेलं नाहीये. 1 धाव क्विक सिंगल कंप्लीट करण्यात आले. 1 धावेची अजूनही गरज आहे. कंपल्सरी चेस या स्पर्धेचा नियम आहे, त्यामुळं 1 धाव तर काढावीच लागेल. 4 चेंडू आणि 1 धाव. आकाश करत 4 ओव्हर्समध्ये निदान 45च्या आसपास तरी धावसंख्या व्हायलाच हवी होती लढण्यासाठी. कुठेतरी 10च्या पुढे सरासरी एक थोडंसं सायकोलॉजिकल प्रेशर मात्र बिल्ट होत असतं. समोर क्षेत्ररक्षण तैनात करण्यात आलंय. 1 धाव कंपल्सरी काढावी लागेल. उडवलाय बॉल ऑन साइडला. विजयी फटका खेचत सामना मात्र जिंकलाय तो जितवाय जिते टीमनं. अभिनंदन जिते टीम. चला टेंबोडे संघ येईन लगेच.